तो 10 बेड से कहीं ना कहीं ज़्यादा को हॉस्पिटल को चला पाएंगे। वैसे जो है डीएनपी फॉरेन कंट्रीज में एक फिजिशियन की तरह काम करती है, जैसे कि डॉक्टर्स काम करते हैं उसी प्रकार से हमारा डीएनपी भी काम करेंगे। हेलो इंटेलिजेंट पीपल, स्वागत है आपका दिशा निर्देश में। पूरे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि हाल ही में इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के साथ मिलकर के एक नया डॉक्टरेट प्रोग्राम को इंडिया में लॉन्च किया है, और इस प्रोग्राम का नाम डीएनपी यानी कि डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस है। पहले से हालांकि हमारे इंडिया में एक नर्सिंग प्रैक्टिस करके हमारा एक डिग्री चलते आ रहा है, इसमें नर्सेज को बहुत ज़्यादा राइट है, जैसे कि प्रिस्क्राइब करना और 10 बेड का एक हॉस्पिटल चलाना। पर ये जो डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस लॉन्च हुआ है डीएनपी, इसको पायलट बेसिस पर इंडिया के मात्र 2 ही यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया है। पायलट बेसिस यानी कि ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया है, और ये 2 यूनिवर्सिटी है। एक का नाम है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस जो कि नवी मुंबई में है, और दूसरा का नाम है श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये जो हमारा कड़ाड़ में, दोनों ही महाराष्ट्र में है। बने रहिए हमारे वीडियो में, हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे इस कोर्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम आखिर है क्या। देखिए, नर्सिंग प्रोफेशन में जो सबसे पहले टर्मिनल डिग्री था वो पीएचडी था, पर अब जो है पीएचडी के साथ साथ डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस को भी लॉन्च कर दिया गया है। क्योंकि ये पायलट बेसिस यानी कि ट्रायल बेसिस पे लॉन्च हुआ है, तो अगर इसका सक्सेस हुआ तभी जाकर के पूरे इंडिया में इसको फैलाया जाएगा। जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, तभी जाकर के इन सभी में लॉन्च होगी। पहले यहाँ सक्सेस मिल जाए इसको तो, और जिस मकसद से इसको लॉन्च किया है इंडिया में, अगर वो पूरा हो जाए, इफेक्टिवली तरीके से ये चल जाए, तो इसको पूरे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, जब पीएचडी पहले था ही, तो फिर इस प्रोग्राम को क्यों लॉन्च किया गया? देखिए, वैसे ये दोनों तो टर्मिनल डिग्री मैंने बताई ही आपको है, पर जो पीएचडी है वो कहीं ना कहीं जो है रिसर्च बेसिस पे है। जैसे कि हम जो पढ़ते हैं बुक्स में, वो भी रिसर्च करके हमारा आया हुआ रहता है। तो जो पीएचडी करते हैं वो कहीं ना कहीं इस रिसर्च को करते हैं, फिर जाकर के वो बुक में आता है, फिर हम उसको पढ़ते हैं, और फिर जाकर के हम उसको पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो पीएचडी है वो कहीं ना कहीं एजुकेशनल एरियाज में चला गया, रिसर्चेज एरिया में चला गया। और जो हमारा डीएनपी है, इनका मुख्य फोकस, मेन फोकस जो है हमारा क्लिनिकल बेसिस पे रहेगा। यानी कि जो पीएचडी में रिसर्च किया गया है उसको एविडेंस बेस्ड केयर जो प्रोवाइड करना है, प्रैक्टिकली जो करना है हमको, वो डीएनपी करे। रिसर्चेज कौन करेगा? हमारा पीएचडी करेगी। और उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, यानी कि केयर प्रोवाइड कौन करेगा क्लिनिकल एरियाज में? तो डीएनपी जो है वो करेंगे। अच्छा, इस प्रोग्राम को आखिर भारत में क्यों लाया गया? देखिए, वैसे भारत में पहले से ही नर्सिंग प्रैक्टिशनर नाम की एक डिग्री चलते आ रही है, पर ये जो नर्सिंग प्रैक्टिशनर की डिग्री है उसमें जो नर्स है वो सिर्फ 10 बेड का एक हॉस्पिटल चला सकती है, और कुछ ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकती है। मेडिसिन को कौन कौन से प्रिस्क्राइब कर सकती है? जैसे कि हमारा कम्युनिकेबल डिजीज का हुआ, ऐसे ही बहुत कम मेडिसिन को वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। देखिए, जो मेडिसिन, ग्रुप ऑफ मेडिसिन को कम प्रिस्क्राइब कर सकती है। मेडिसिन बहुत सारे प्रिस्क्राइब कर सकती है, पर जो ग्रुप्स हैं उन पे उनको रेस्ट्रिक्टेड लगा हुआ है। 10 बेड का ही हॉस्पिटल चला सकती है, उससे ज़्यादा वो नहीं चला सकती। तो जो ये डीएनपी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, कहीं ना कहीं ये सोच करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है कि ये जो पाबंद है, रेस्ट्रिक्शन है हमारे नर्सिंग प्रैक्टिशनर पे, इनको हटा दिया जाए। और जब डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस ये करके आएंगे, तो जो नर्सिंग प्रैक्टिशनर है वो तो लेवल कम है उनका, पर जो डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका ऑटोमेटिक सा लेवल ज़्यादा रहेगा, और जब ज़्यादा लेवल रहेगा तो 10 बेड से कहीं ना कहीं ज़्यादा को हॉस्पिटल वो चला पाएंगे। ये सारी बातों को सोच करके ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। वैसे जो है डीएनपी फॉरेन कंट्रीज में एक फिजिशियन की तरह काम करती है, यानी कि जैसे हमारा यहाँ पर फिजिशियन काम करते हैं, उसी प्रकार से हमारा डीएनपी जो फॉरेन कंट्रीज में काम करती है। एक डीएनपी है जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस है, और एक फिजिशियन है जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन दोनों में भेदभाव नहीं होता है, दोनों एक बराबर माने जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं आगे चल करके भी ऐसा होने वाला है। और चूंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अभी बहुत कमजोर है, तो इसको कहीं ना कहीं मजबूत बनाने के लिए हमारा जो है इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। जैसे कि हमने कोरोना के समय देखा कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की कितनी कमी थी हमारे इंडिया में, तो इसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए जो है डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस को लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम को करने की एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको, जो मैंने बताया, आपको एक नर्सिंग प्रैक्टिशनर नाम की एक डिग्री होती है, वो किया हुआ होना चाहिए आपका। कम से कम मिनिमम डिग्री जो है इसका नर्सिंग प्रैक्टिशनर का है। और ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन जो है दो भागों में बांटा गया है, एक तो फुल टाइम और एक पार्ट टाइम। जो फुल टाइम है वो 2 साल का है, और जो पार्ट टाइम है वो 3 साल का है। हालांकि नर्सिंग प्रैक्टिशनर करने के बाद जब आप
फुल टाइम में करते हो तो आपको 1 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, और जब आप पार्ट टाइम में करते हो तो आपको 2 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि इस कोर्स को करने के बाद क्या मैं डॉक्टर लगा सकता हूँ, या जो भी ये कोर्स को पूरा करेंगे क्या वो डॉक्टर लगा सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर क्यों लगाना चाहते हैं। जो नर्सेज होती हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं वो हेल्थ केयर सिस्टम के पिलर्स हैं। तो हेल्थ केयर सिस्टम जैसे हमारा घर है, तो जो नर्सेज हो गए, डॉक्टर हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, लैब टेक्नीशियन हो गए, ये सारे उस घर के पिलर्स हैं। किसी एक पिलर पे घर खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से किसी एक के रहने से, जैसे सिर्फ डॉक्टर रहेंगे या सिर्फ नर्स रहेंगे या सिर्फ फार्मासिस्ट रहेगा तो हेल्थ केयर सिस्टम नहीं चलेगा। उन सभी का अलग अलग स्पेस है अपना, वो अपने अपने स्पेस पे अपना अपना काम करते, तभी जाकर के ये हेल्थ केयर सिस्टम चलता है। बात रही कि क्या आप नाम के पहले डॉक्टर लगा सकते हैं, तो देखिए जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पर जो डीएनपी करते हैं या जो एनपी करते हैं, नर्सिस प्रैक्टिशनर करती है, नर्सिंग प्रैक्टिशनर करते हैं, वो जो है नाम के पहले नर्सेस प्रैक्टिशनर लगाती है, ना कि डॉक्टर लगाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दो हेल्थ केयर वर्कर के बीच में। इसीलिए डीएनपी करने के बाद हो सकता है कि आप नर्सेस प्रैक्टिशनर कहलाए। आइए अब जान लेते हैं कि इस प्रोग्राम का आखिर क्या सोच करके इंडिया में लॉन्च किया गया, क्या इसका फ्यूचर क्या है। देखिए जो इनिशियली जो सबसे पहले हमारा नर्सिंग कोर्स लॉन्च किया गया था, तो सबसे पहला जो एक पोस्ट था वो था नर्सिंग स्टाफ का। फिर जो है नर्सिंग स्टाफ से बढ़ के नर्सिंग ऑफिसर हुआ, फिर नर्सिंग ऑफिसर से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हुआ, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पूरे वार्ड के टीम को लीड करती है, और जो फिर हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो पूरे हॉस्पिटल के जितने भी नर्सेज होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनको लीड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये कोर्स ये सोच करके लॉन्च किया होगा गया होगा कि जो हमारा मेडिकल ऑफिसर्स है, जो एमबीबीएस करने के बाद सिर्फ बनते हैं, और जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, इन दोनों के बीच में एक पोस्ट क्रिएट हो जाए और जितने भी नर्सेज हैं उनको लीड करे हमारा जो डीएनपी होंगे, ये लीड करे। वैसे ये कोर्स को लॉन्च करने का मकसद ये भी हो सकता है, जैसे नर्सेज प्रैक्टिशनर है 10 बेड का हॉस्पिटल चलाते हैं, वैसे जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा बेड का हॉस्पिटल चला पाए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप ऑफ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सके, डायग्नोस्टिक टेस्ट ज़्यादा लिख सके, और ये ऑटोनॉमस काम कर सके, मतलब अकेले काम कर सके। ये जैसे कि डॉक्टर्स काम करते हैं उसी प्रकार से हमारा डीएनपी भी काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सोच करके इस कोर्स को लॉन्च किया गया होगा। इनके जो गाइडलाइंस हैं वो आईएनसी ने अभी तक जारी नहीं किया है। अगर वो जारी करते हैं तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। पर जो 2 यूनिवर्सिटी में ये लॉन्च किया गया है कोर्स, उनमें से एक यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन के क्राइटेरिया निकाले थे, क्या क्या इसके स्कोप है वो निकाले थे, कौन कौन कर सकता है ये निकाला था। तो मैंने उनसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर के आपको शेयर किया है। आशा करता हूं मैं आपको इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुंचा पाया हूँगा। धन्यवाद। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।